हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिया व्लॉग। तो आज हम बना रहे हैं टेस्टी सी घिया चने की दाल। घिया तो वैसे किसी को पसंद नहीं है, पर मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि हमारे घर में बनाने का तरीका ही अलग है। हमारे घर में क्या, सभी के एक सब्ज़ी को बनाने के तरीके बहुत ही अनेक होते हैं। कोई इसे किस तरह फ्राई करके बनाता है, तो कोई किस तरह, अलग अलग एक सब्ज़ी को कई तरह तरीके से बनाया जाता है। तो आज हम बना रहे हैं घिया चने की दाल। अगर आप तीखा चटपटा खाते हैं तो ये शायद आपको सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हमारे घर में तो सब बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं। फीका तो कोई खाता ही नहीं है। तो बन चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं शुरुआत। यहाँ तो कट रही है घिया। तो यहाँ मम्मी ने काट ली है अच्छे से घिया, काट कर तैयार। पुराने समय से ही घिया और चने की दाल की सब्ज़ी बनाई जाती रही है और ये खाने में हल्की और स्वादिष्ट भी लगती है। चने की दाल, इसमें तो प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा है और घिया शरीर को ठंडक देने के लिए काम करती है। यही वजह है कि गर्मी में आम तौर पर इस तरह की सब्ज़ियाँ पसंद की जाती हैं। घिया को कुछ लोग लौकी भी कहते हैं। यह एक हरी सब्ज़ी जिसमें पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है और इसमें कैलोरीज भी बहुत ही कम और कई ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। घिया की सब्ज़ी खाने के तो अनेक ही फ़ायदे हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। घिया हमारे शरीर को हाइड्रेट रखती है। इसमें 90% पानी पाया जाता है, जिसमें शरीर की पानी की कमी नहीं होती है। यह हमारे वज़न कम करने को मददगार भी है। इसमें कैलोरीज़ बहुत ही कम पाई जाती है। फाइबर अच्छा होता है, इसलिए पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छी पाई जाती है। लौकी हल्की होती है तो आसानी से पच जाती है और घिया की तासीर भी ठंडी मानी जाती है, इसलिए गर्म मौसम में इसे खाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। और त्वचा के लिए तो ये बहुत ही अच्छी होती है, जिससे हमारी स्किन एकदम हेल्दी रहती है। और चने की दाल के साथ तो इसकी ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, सारे फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे भोजन का एकदम संतुलन बना रहता है। तो यहाँ हमारी हो गई थी सब्जी की कटिंग बहुत अच्छी से। तो दूसरी ओर करते हैं तड़का बनाने की तैयारी। हमें अच्छे से 2 बड़े बड़े टमाटर ले लेने हैं और दोनों टमाटर को बारीक बारीक काट लेना है। जैसा आप चाहे तो आप इसे घिस भी सकते हैं, पर हम हमेशा टमाटर काट कर ही डालते हैं। तो चलिए, हमारा यहाँ एक साइड हो गया प्याज तैयार, तो दूसरी तैयार हो गई। हमारा टमाटर भी तैयार कट कर हो गए हैं तैयार। तो यहाँ हमने डाल दिया है तेल और तेल को अच्छे से कर देंगे गरम। अब हम अपने स्वाद के अनुसार जो इसमें गरम मसाले डालेंगे, अब चलिए वह डालते हैं। तो यहाँ हमने डाल दिया है सबसे पहले तेज पत्ता, तेज पत्ता को अच्छे से गर्म होने के बाद जब तेल पक जाए तो हमने इसमें डाल दी है सारी जो कटी हुई थी हमारी प्याज। और कटी हुई प्याज डालने के बाद हमने जो पहले टमाटर की कटिंग की थी, अब हमने उसी में ही डाल देने हैं सारे मसाले अपने स्वाद के अनुसार। तो यहाँ हमने सारे टमाटर में मसाले कर दिए हैं मिक्स। तो चलिए, हमारा मसाला भी प्याज का हो गया है तैयार। तो अब हम इसमें डालते हैं टमाटर का मसाला। तो चलिए, यहाँ हमने डाल दिए हैं सारे मसाले टमाटर पर और हमारा प्याज का मसाला हो गया है तैयार। जब तक सब्ज़ी में तीखापन ना आए तब तक सब्ज़ी में स्वाद ही नहीं आता। तो देखिए, यहाँ हो गई है हमारी प्याज एकदम ब्राउन। तो अब हम डाल देंगे इसमें हमारे कटे हुए टमाटर, जो हमने अलग से बनाया है उसके ऊपर मसाला। तो ये हमने डाल दिया है इसमें अपना कटे हुए टमाटर।
इसको हमने अच्छे से, तो यहाँ हमारा मसाला हो गया था पूरा अच्छे से बनकर तैयार, रेड एकदम। और तो अब हम चलते हैं हमारी धुली हुई सब्ज़ी जो हमने धोई थी दोबारा फिर से, अब इसको हम डाल देते हैं कुकर के अंदर। तो धीरे धीरे हमने सारी सब्जियां इसमें डाल दी हैं और इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। तो चलिए यहाँ हमने डाल दी हैं सारी सब्जियां और इसे कर देंगे अच्छे से मसाले में मिक्स। और ढक देंगे, इसमें हम कुछ सीटी आने पर करते हैं इंतज़ार और देखेंगे हमारी सब्ज़ी का आया है कैसे रंग। तो चलिए अब हो गई है हमारी सब्ज़ी का ढक्कन रखने के लिए तैयार। अब मैं थोड़ी देर बाद मैं आपको इसमें दिखाऊंगी इसका रंग कैसा आएगा। घिया की सब्ज़ी जब भी बनाओ तो टेस्टी ही बनती है। घिया खाने में भी स्वाद होती है और साथ ही हेल्थ के लिए तो मैंने आपको बताया है कितनी हमारे लिए लाभदायक है। जो चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो और उसे हमेशा ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। तो चलिए यहाँ हमने रख दिया है अब इसका ढक्कन। अब मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में इसका रंग कैसा आता है। तो चलिए अब हम इसे ढक देंगे। तो यहाँ हमने लगा दिया है ढक्कन। तो इसमें लग गई हैं कुछ सीटियाँ। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारी सब्ज़ी का रंग कैसा आया है। जब मैंने इसे खोला इसमें थोड़ा सा अभी थोड़ा कच्चापन था। फिर इसे हमने तुरंत 2-4 सीटी के लिए और रख दिया। अभी हमारी सब्ज़ी नहीं हुई थी तो हमने रख कर दिया दोबारा से फिर से इसका ढक्कन बंद। और फिर थोड़ी देर बाद देखा तो इसको अब मैं दिखाती। देखो फ्रेंड्स, अब इसका रंग कितना अच्छा आया दिख रही है ना, कितनी टेस्टी और सच में खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट थी। अगर आपको मेरी घिया की सब्ज़ी टेस्टी लगी हो, घिया और चने की दाल की सब्ज़ी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब